हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपने देखा होगा कि मौसम तब्दील हो रहा है और नज़ला ज़ुकाम खांसी लोगों के अंदर आम हो रही है। तो आज हम इसको ख़त्म करने के लिए लेकर हाजिर हुए हैं एक आज़मूदा टोटका। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। इसके लिए हम लेंगे खसखस 1 टेबल स्पून, मेलन सीड्स यानी कि 4 मगज 1 टेबल स्पून, बादाम 7 अदद, दाल माश 1 टेबल स्पून। अब हम 4 मगज, खसखस और दालचना को 6 घंटों के लिए पानी के अंदर भिगो कर रख देंगे। बादामों को हमने एक अलहदा बर्तन में भिगोया था। अब हमने इसे छील लिया है। अब हम एक कूंडी लेंगे और उसके अंदर इन्हें छानकर इन भिगोई हुई चीज़ों को शामिल करेंगे और साथ ही इसके अंदर छीले हुए बादाम शामिल करेंगे और डंडे की मदद से इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए वीवर, सब चीज़ों का अच्छी तरह से पेस्ट बन चुका है। अब हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम एक सॉस पैन लेंगे और इसके अंदर 2 टेबल स्पून देसी घी शामिल करेंगे। इसे गरम करेंगे। देसी घी गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर सब चीज़ों का पेस्ट जो हमने बनाया था वो ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। पेस्ट अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सब चीज़ें दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 2 कप दूध शामिल करेंगे। इसे बॉईल आने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। दूध में बॉईल आ चुका है। अब हम इसके अंदर हस्बे जायका चीनी ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको एक कप के अंदर निकाल लेंगे। दूध को हमने एक कप के अंदर निकाल लिया है। आपने इसे रात को सोते वक्त 4 दिन इस्तेमाल करना है। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और नज़ला जड़ से ख़त्म हो जाएगा। नज़ला जितना भी पुराना हो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो वीवर्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमें दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।